आज 21 अगस्त 2024 को प्रातः 11 बजे अखिल भारतीय समता फाउंडेशन एवं महात्मा ज्योतिराव फुले विकास समिति द्वारा फाउंडेशन के अध्यक्ष लोकेश कुमार राही के नेतृत्व में देशव्यापी बंद का समर्थन करते हुए कृष्णानगर बिजली घर से भूतेश्वर डी गेट, भरतपुर गेट, होली गेट, टैंक चौराहा होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक हाथों में जातिवाद मिटाओ, देश बचाओ, भेदभाव मिटाओ, देश बचाओ स्लोगन लिखी पताका एवं जातिवाद का प्रतीकात्मक आदमकद का पुतला लेकर गगनभेदी जातिवाद विरोधी नारे लगाते हुए भारत की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका एवं समाज में जड़ जमाए बैठे जातिवाद और भेदभाव, ऊंच नीच जातिवाद का प्रतीकात्मक आदमकद पुतला प्रशासन को सौंपकर अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में वर्गीकरण का विरोध दर्शाया। इस मौके पर अपने संबोधन में रमेश सैनी, प्रेम सिंह विमल ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जातीय पूर्वाग्रह की मानसिकता से ओतप्रोत बताकर आलोचना की, साथ ही भारत में जातिवाद मिटाने की भी अपील की। इस मौके पर संजय बीडीसी कुमारी राखी ने कहा कि भारत को बचाना है तो भेदभाव मिटाने की अपील की। इस मौके पर लोकेश कुमार राही ने कहा कि SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण बिना ठोस आंकड़ों के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, जो किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। आरक्षण में वर्गीकरण हमारी लाश पर होगा। जाति हटाओ, देश बचाओ, भेदभाव मिटाओ, देश बचाओ कारवां में मुख्य रूप से भतने बौद्ध, रतन जी, सलीम खान अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, असलम आदि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम से चुने हुए जातिवादी मानसिकता के जो जज बैठे हुए हैं, उन्होंने भारत के संविधान की आत्मा पर वार किया है और भारत की 9वीं सूची में हम चाहते हैं कि जिस तरीके से वर्गीकरण की इन्होंने बात की है वो तर्कहीन है। क्योंकि तर्कहीन क्यों है? क्योंकि सेंटर में जो सरकार बैठी हुई है वो आंकड़ों के आधार पर तो हो सकता है, लेकिन आंकड़ों के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मोदी सरकार तो जातीय जनगणना नहीं करा पाई अभी तक। मोदी सरकार तो भारत 10 साल में होने वाली अपनी भारत की जनगणना नहीं करा पाई। पिछले 5 साल से मोदी जी 140 करोड़ चिल्ला रहे। तो जब ठोस आंकड़े नहीं होंगे, जब भारत में ठोस आंकड़े नहीं होंगे तो कोई भी योजना व्यावहारिक रूप से लागू नहीं होगी। हम इस वर्गीकरण के खिलाफ हैं। हम कोर्ट के द्वारा जो डायरेक्शन दिया गया है, हम चाहते हैं कि भारत की सरकार की अगर मंशा ठीक है, हम उसको लाइन पे ले आएंगे, वो वहाँ पर बिल लाए, कानून बनाए और 9वीं सूची में डालें इसको। और 9वीं सूची में डालने के बाद आरक्षण अपना कानून होगा, क्योंकि अनुच्छेद 141 का उल्लंघन नहीं है, समता के 14 का उल्लंघन नहीं है। ये भारत के संविधान की आत्मा पर बात करता है, क्योंकि भारत में भेदभाव अभी खत्म नहीं हुआ, भारत में भी जातिवाद खत्म नहीं हुआ। आज हमारा कार्यक्रम पुतला दहन का था, लेकिन प्रशासन के कहने पर हमने पुतला, देखिए कैसा देश है, हम पुतला जातिवाद का पुतला नहीं जला सकते, हम लोग भेदभाव का पुतला नहीं जला सकते, लेकिन शांति व्यवस्था के लिए हम सब कर रहे हैं। आज हमारा प्रतीकात्मक ये पुतले को लेकर के हम आपके सामने बात रख रहे हैं। हम किसी भी आरक्षण के बंटवारे के खिलाफ है और वो हमारी लाश पर होगा, क्योंकि हम मार तो सकते नहीं, मर सकते हैं। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।